चलो दोस्तों, आज जानते हैं कि एक अच्छे रिसर्च पेपर का एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जा सकता है। अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखना क्यों किसी भी रिसर्चर के लिए इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसलिए कि जब आप कोई भी जर्नल को ओपन करते हो, उस जर्नल में से कोई आपको आर्टिकल को असेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चलता हूं इस जर्नल के किसी भी एक वॉल्यूम पे चले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो जब आप किसी जर्नल का वॉल्यूम को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको उस आर्टिकल की दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एक तो मिलता है उसका टाइटल जो आपके सामने है, दूसरा हम उसका एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। पहला टाइटल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी में बात कर रहा हूं। इसके अलावा जर्नल की साइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो टाइटल मिलेगा, यस एफिलिएशन होगी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको उसकी टाइटल और आपको एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पढ़ने के बाद ही आपको लगता है कि ये आर्टिकल क्या आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चलो आज जानते हैं कि एक रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन पॉइंट को ध्यान से देख लो। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी अच्छे एब्स्ट्रैक्ट के क्या कंपोनेंट होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट तो दोस्तों हम सब लोग ही लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं और हम पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद भी लिखते हैं, ये भी ट्रू है। लेकिन उसको बहुत बेटर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताने वाला। तो इस एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके ऊपर आप सबको ध्यान देना है। सबसे पहले उस एब्स्ट्रैक्ट में आपको इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिखनी पड़ती है। वो है क्या? इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड का मतलब है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में लिखो, रिसर्च गैप के बारे में लिखो और रिसर्च का सिग्निफिकेंस लिखो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2-3 लाइन लिखने के बाद आपको अपने रिसर्च पेपर का ऑब्जेक्टिव बताना है या आपको पर्पस बताना है। उसमें क्या क्या हो सकता है? रिसर्च एम हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद अगले फेज में आपको मेथडोलॉजी बतानी है, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में, डिटेल में नहीं। डिटेल में तो हम उसके अलग सेक्शन में बताते हैं, बट बहुत ही ब्रीफ में, 1 या 2 लाइन में। जैसे रिसर्च डिजाइन हो गया, रिसर्च मेथड हो गए, पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट में आपको रिजल्ट्स और फाइंडिंग लिखनी है। इसमें क्या हो सकता है? की फाइंडिंग्स होगी, सिग्निफिकेंस आउटकम आ सकती है, और फाइनली आपको रिसर्च में अपना कंक्लूजन और इम्प्लीकेशंस के बारे में बताना चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, और पॉसिबल है तो फ्यूचर। तो दोस्तों, ये एक हायरार्की है, इसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। नहीं कि आप कंक्लूजन वाले पार्ट को इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड से पहले लिख दो, ऑब्जेक्टिव से पहले लिख दो, या मेथडोलॉजी को एंड में ले आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने इसी ऑर्डर में, जैसे पहले इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन लिखते हैं, इसी ऑर्डर में ही आपने मूव करना है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए और उस कंपोनेंट को किस ऑर्डर में आपने एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, एक्सप्लेन का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि हमें उसे बिल्कुल डिटेल में बताना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ब्रीफ में बताना है। एक आपने उसको हिंट देना है रीडर को कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अब मैंने इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों जो है कुछ एब्स्ट्रैक्ट लिए हैं वेबसाइट से, कुछ जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट लिए हैं, और वहां से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे कंपोनेंट क्या उसमें है या उसमें कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट है।
तो दोस्तों चलते हैं, एक ये एब्स्ट्रैक्ट है, अब इसको देखिए, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है और ये पेपर का मैंने नाम भी लिखे हैं, उपमन्यु ए सिंह जी, कैंथ एचएस, डी मेहता। ये एक टाइटल है पेपर का, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन्स इन एलिमेंट विद सो एंड सो रेंज। और ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री का जर्नल है और इस जर्नल में ये पेपर पब्लिश्ड है। और दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि ये मेरा अपना ही पेपर है, तो मैंने अपने पेपर का एनालिसिस आपको बता रहा हूं, ये किसी और का पेपर नहीं है। तो ये इस पेपर का टाइटल है, सॉरी इस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखा है मैंने कि दी एब्स्ट्रैक्ट को एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि इस एब्स्ट्रैक्ट को एनालाइज मैंने किया है, दोबारा किया है कि इस एब्स्ट्रैक्ट में क्या कमी थी, क्या ये अकॉर्डिंग टू प्रोसेस बना हुआ या नहीं बना हुआ। तो उसके बारे में देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि डिफरेंशियल इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वर मेजर्ड फॉर such energies X-ray photon at 139 scattering angle in element with the Z element atomic number 22 to 83. The measurement was done in reflection mode experimental setup involving 50, 10 and 60 ND secondary targets excited with 241 americium radioactive source. The scattered X-ray photon were detected using high resolution. ये पूरी डिटेल दे रखी है किस तरह से एनालाइज किया है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फोटोन अलॉन्ग विद ज्योमेट्रिकल फैक्टर वर मल्टी चैनल एनालाइजर से उसको एनालाइज किया है और सारी डिटेल इस एड में दी है। तो सारा रीड मैं नहीं करूंगा, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें एंड में दीज डिविएशन इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वर स्मूथ आउट बाय द इंक्लूजन ऑफ एनॉर्मलस स्कैटरिंग फैक्टर टू एमएफ वैल्यू। द मेजर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वर फाउंड टू 7% लोअर देन एमए ASF value and agree with SM value for all element under investigation। तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, इस एब्स्ट्रैक्ट को अब एनालाइज करते हैं उसी बेसिस के ऊपर जो बेसिस मैंने आपको पहले बताए हैं। तो दोस्तों ये इसका एनालिसिस है। हमने किसकी बात की थी? हमने इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड की बात की थी, हमने ऑब्जेक्टिव और पर्पस की बात की थी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट मेथडोलॉजी, रिजल्ट फाइंडिंग एंड फाइनली कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस। तो इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो उस चर्चा में देखते हैं कि क्या ये जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें फिट भी बैठता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड की। तो दोस्तों इसमें 3 बातों का हमने जिक्र किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च गैप और रिसर्च सिग्निफिकेंस। तो जो ये रिसर्च स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो क्या थी? रिसर्च एम्स टू मेजर डिफरेंशियल इलास्टिक क्रॉस सेक्शन फॉर specific X-ray photon at particular scattering angle in an element with atomic number 22 to 83। तो ये एक स्टेटमेंट थी। गैप क्या था? The abstract implies a gap in accurate experimental data for these cross sections, especially for element with binding energy near to the incident energy। तो ये गैप है, ये काम पहले नहीं हुआ। तो हमने अपने काम के बारे में जो बताया एक लाइन में वो डिफाइन कर दिया अपने एब्स्ट्रैक्ट में, ज्यादा बात नहीं की, एक लाइन में डिफाइन कर दिया। फिर सिग्निफिकेंस क्या था? द स्टडी एम्स टू कंट्रीब्यूट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस टू कंपेयर एक्सपेरिमेंटल डाटा विद थ्योरेटिकल मॉडल्स। तो हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाले थे, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली निकाले और उसको वेल स्टैब्लिश्ड थ्योरेटिकल मॉडल से कंपेयर किया। कंपेयर इसलिए किया कि वी वांट टू नो कि हमारे रिजल्ट कितने एक्यूरेट हैं। तो ये हमने अपने इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड में बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। एम क्या था? टू मेजर द डिफरेंशियल इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर स्पेसिफाइड एक्सरेज, जैसे मैंने पहले बताया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था कि हमने एक्सपेरिमेंटल मेजर किया और उसको थ्योरेटिकल से कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए फॉर्म फैक्टर अप्रोच ली और एसएम अप्रोच में हमने इसको कंपेयर किया। एंड ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एनॉर्मलस स्कैटरिंग फैक्टर ऑन ए डिस्क्रिपेंसीज। मेथडोलॉजी डिजाइन हमारा एक्सपेरिमेंटल था। मेथड के बारे में एक लाइन में जस्टिफाई किया हुआ है, रिफ्लेक्शन मोड एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद स्पेसिफिक एक्सरे सोर्सेज, डिटेक्शन एंड डाटा एनालिसिस टेक्निक बात करी है। पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा गया और एप्लीकेबल भी नहीं है। यस, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं बट वो डिफाइन नहीं मैं कर पाया, हम लोग कर नहीं पाए, तो वो सेक्शन क्लियर नहीं है। रिजल्ट फाइंडिंग में हमने लिखा है उसमें कि एक्सपेरिमेंटल क्रॉस सेक्शन डिविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मॉडिफाइड फॉर्म फैक्टर वैल्यू
फॉर एलिमेंट विद बाइंडिंग एनर्जी नियर टू द इंसिडेंट एनर्जी। ये हमारी की फाइंडिंग आई है। और आउटकम क्या हो सकती है, हमने ASF को इंक्लूजन किया है इंप्रूव करने के लिए अपनी वैल्यूज को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को, ताकि वो थ्योरेटिकल से मैच करें। तो ये हमारी आउटकम हो सकती है। कंक्लूजन क्या था, इंटरप्रिटेशन थी द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड MF वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू द निग्लेक्ट ऑफ ASF। तो हमने बता दिया कि जो मिसमैच था वो इसलिए था क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा था उसमें ASF इंक्लूडेड नहीं था, हम लोगों ने ASF को इंक्लूड किया। ऐसे ही मैंने implications लिखी हैं कि the study provides experimental data for comparison with theoretical model and highlight the improvement of ASF for accurate prediction। Limitation इसमें कोई स्टेट नहीं है, फ्यूचर रिसर्च भी इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं की गई थी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मैं कह सकता हूँ मोर और लेस एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट का एनालिसिस आप लोग करिए। जब लिखोगे अपने एब्स्ट्रैक्ट आपने लिख लिया, उसका एनालिसिस करिए और आप जज करिए कि क्या आपके सारे कंपोनेंट मीट हो रहे हैं। अगर कोई कंपोनेंट मीट नहीं हो रहा तो उसको भी अपने एब्स्ट्रैक्ट में आप लोग ऐड कीजिए। ऐसे दोस्तों एक और एब्स्ट्रैक्ट है, आजकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और AI के ऊपर काफी चर्चा हो रही है। तो एक पेपर है, रिसर्च पेपर है, 2019 का रिसर्च पेपर है, अच्छा रिव्यू पेपर है। तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिखा है जिसमें उठाया है मैंने, ये मतलब उठाया का ये मैंने गूगल स्कॉलर से लिया है। तो मैंने रेफरेंस दे रखा है कि मेरा नहीं है, जिसका रेफरेंस है उसका रेफरेंस दे रखा है। Machine learning encompasses the broad range of algorithm and modeling tool used for vast array of data processing tasks which has entered most significant disciplines in recent years. This article reviews, तो दोस्तों ये रिव्यू है, this article reviews in a selective way the recent research on an interface between machine learning and physical sciences. This includes the conceptual development in machine learning motivated by physical insights, application machine learning techniques to several domains in physics and cross fertilization between two fields. After giving a basic notion of machine learning method and principle, examples are described of how statistical physics is used to understand the method in ML. This review, yes, ये review article है. This review then describes the application of ML method in particle physics and cosmology, quantum, many-body physics, quantum computing, and chemical and material physics. Research and development in a novel computing architectures aimed to accelerating ML are also highlighted. Each of the sections describe recent successes as well as domain-specific methodology and challenges. तो ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट था जो मैंने आपको रीड करके बताया। अब इसका एनालिसिस मैंने किया है, उन्हीं कंपोनेंट के बेसिस पे किया है जिस कंपोनेंट की मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये कंपोनेंट किसी भी एब्स्ट्रैक्ट का हिस्सा होने चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट्स है, कंक्लूजन है। तो उसके बेसिस के ऊपर जब मैंने इसका एनालिसिस किया, ये मेरा अपना, मैंने पहले भी कहा था कि दोस्तों ये अपना परसेप्शन है, बीइंग ए रिसर्चर ये मेरा परसेप्शन है कि किस तरह से इसका एनालिसिस हो सकता है। हो सकते हैं आपका एनालिसिस मेरे से बेहतर हो, तो आप लोग भी करो और अपने आर्टिकल का भी करो, अपने लिखे एब्स्ट्रैक्ट का भी करो। तो इसमें क्या था, स्टेटमेंट है द इंटरसेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एंड फिजिकल साइंसेज डन, रिसर्च गैप क्या था, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल है तो गैप क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द रिसेंट रिसर्च इन दिस एरिया, ये इसमें लिखा गया है। सिग्निफिकेंस क्या है, हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन ML एंड फिजिकल साइंसेज। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि द रिव्यू रिसेंट रिसर्च ऑन इंटरफेस बिटवीन ML एंड फिजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन भी क्लियर था, इम्प्लिसिटी द रिव्यू सीक्स द आंसर हाउ ML इज बीइंग यूज्ड डिफरेंट फिजिकल साइंसेज, क्लियर है। डिजाइन इसमें एक्सपेरिमेंटल नहीं था क्योंकि ये रिव्यू है तो इसका डिजाइन लिटरेचर रिव्यू इसका बेस है। मेथड क्या था, सिलेक्टिव रिव्यू ऑफ रिसेंट रिसर्च ऑन इंटरफेस बिटवीन ML एंड फिजिकल साइंसेज। पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। फाइंडिंग्स क्या है, ML is being applied to various fields in physics and physical insight and contributing to ML development. Outcome, the review highlights the recent success, domain specific methodology and challenging in field. Conclusion, abstract emphasis the potential of ML to revolutionize the physical science and vice versa. Implication, the review provide a valuable source for researchers interested in intersection of these fields.
लिमिटेशन कोई नहीं है, फ्यूचर स्कोप इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2 रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट का एनालिसिस बताया है। पर्पस मेरा सिंपल ये है कि जब आप रिसर्च आर्टिकल को लिख रहे हो तो आप ऐसा जबरदस्त गजब का एब्स्ट्रैक्ट बनाओ कि लोग एब्स्ट्रैक्ट को देख के ही बोलें कि वाह इस पेपर में बहुत कुछ होगा हमारे लिए। तो दोस्तों ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे योर्स एजुकेयर प्लेनेट से बने रहिए। दोस्तों आप देख तो लेते हो पर शेयर नहीं करते हो, तो आप वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपके पास इस तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें।